अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की रिसर्चेस लेकर। पिछले हफ्ते मैंने थोड़ा सा क्लू तो दे दिया था कि जुपिटर रेट्रोग्रेड होगा 9 और 10 की दरमियानी रात को। ये एक फ़ेज़ है जिसमें जुपिटर जो है वो थोड़ा सा स्टिल पोजीशन पर आएगा, फिर थोड़ा सा रिवर्स चलेगा और उसके बाद फिर स्टिल पोजीशन पर आएगा और फिर डायरेक्ट हो जाएगा। ये सारा पीरियड 4 महीने का है। आपके यहाँ ये छठे घर में रेट्रोग्रेड होगा। ये थोड़ा सा 5वें घर का सफ़र इख्तियार करेगा, फिर छठे घर में डायरेक्ट हो जाएगा 11 अगस्त को। छठे घर की ट्रबल्स जो जुपिटर के रेट्रोग्रेशन से आनी है वो मैं अभी बयान करूंगा, लेकिन आपके यहाँ ये 9वें घर का भी लॉर्ड है तो 9वें घर की भी कुछ ट्रबल्स आपको आएंगी। इन दोनों के बारे में बयान करता हूँ, बट पहले खुशखबरियाँ सुनाता हूँ। आपका रूलिंग प्लैनेट मून ये शोबान का चांद होगा, 8 तारीख को हो जाएगा। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है और इससे आपके इमोशनल बैलेंसिंग, रिलेशनशिप स्टेबिलिटी एंड किसी हद तक वो जो अल्लाह ताला की तरफ से सितारों के इवज़ हमें जो नेमतें मिलती हैं, सितारों से हमें जो फ्यूलिंग मिलती है, लाइफ फोर्सेस मिलती हैं, वो बहरहाल अच्छे अंदाज से आपको मिलेगी। आपका मून आपको सपोर्ट करेगा, आपका रूलिंग प्लैनेट आपको सपोर्ट करेगा। उसके अलावा यूरेनस आपके यहाँ 11th हाउस में पॉजिटिव है। आपकी ख्वाहिशात की तकमील के लिए मौके गाहे बगाहे मिलते रहेंगे, तो इस हफ्ते भी उसका तसलसल चलता रहेगा और पिछले हफ्ते से ज़्यादा मैच्योर है। उसके अलावा मरकरी आपके 9th हाउस में है, वीनस भी आपके 9th हाउस में है। ये दोनों, मरकरी तो वीक ही चल रहा है, 17 तारीख को इसने घर बदलना है। ये अगले हफ्ते की बड़ी पॉजिटिव रिपोर्ट है, अगला हफ्ता काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीनस ने भी घर बदलना है, सन ने भी घर बदलना है, अगले हफ्ते की रिपोर्टें काफ़ी मुस्बत हैं। तो उस हफ्ते बहरहाल ये घर बदल के और पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन इस वक्त थोड़ा वीक चल रहा है 9th हाउस में, लेकिन बहरहाल पिछले हफ्तों से ज़्यादा अच्छा है। पिछले हफ्ते तो इससे भी वीक चल रहे थे। उसके अलावा हमारे यहाँ सन 10th हाउस में है एंड दैट इज़ अ बिग न्यूज़। सन यहाँ काफ़ी पॉजिटिव है, कैरियर ओरिएंटेड बिग अचीवमेंट्स एक्सपेक्ट की जा सकती हैं, मटीरियल एडवांटेजेस एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, नई जॉब का हसूल एक्सपेक्ट किया जा सकता है। लेकिन इन सब जॉब्स में, इन सब अचीवमेंट में, इन सब मटीरियल प्लेजर्स में, इस सब लिक्विड स्टेबिलिटी में आपको ये बात तो समझना पड़ेगी कि यहाँ पर 30 से 40% जुपिटर सपोर्ट करता था तो हमें एडवांटेजेस मिलते थे। अल्लाह ताला ने ये एक सिस्टम बनाया हुआ है, उस सिस्टम में हर स्टार अपने अपने रिस्पॉन्सेज जनरेट करता है, अपना अपना फ्यूल जनरेट करता है, तो हम लोग लाइफ में इन रहते हैं। जैसे चांद हमें जज्बात देता है, जैसे सूरज हमें कैप्टन पावर और डिसीजन मेकिंग देता है, जैसे वीनस हमें अटैचमेंट्स देता है, कमिटमेंट्स देता है और फ़र्ज़ शनासी देता है, अल्लाह ताला की तरफ से है। ये सब हमने नेचर्स को रीड किया। जैसे सूरज हमें रोशनी देता है, जैसे सूरज हमें तवानाई और हीट देता है, इसी तरह दीगर सितारे भी हमें कुछ दे रहे हैं। ये 2 सितारे ज़रा विजिबल हैं, चाँद और सूरज तो दिख जाते हैं, तो इन्हें तस्लीम करना मुश्किल नहीं होता। लेकिन दीगर सितारे दिखते नहीं, या आप उनकी तरफ रिसर्च नहीं करते, ना उन्हें पढ़ने की कोशिश करते हैं और आप ये समझते हैं कि वो हैं भी नहीं। लेकिन अगर आप उनकी रिसर्चेस करें, जैसा कि मैंने आज आपको रिसर्च करके बताया कि जुपिटर अब उल्टा चलेगा, अब किसी को इस सीज़न का पता ही नहीं था तो इससे वो नुकसान उठाता। अब जिन लोगों का एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा इंटरेस्ट है, उन्हें जब ये पता चलेगा कि जुपिटर 9वें घर, जुपिटर आपके यहाँ 6th हाउस में उल्टा चलना शुरू हुआ है, तो हेल्थ इश्यूज़ तो आएंगे। 6th हाउस इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फिज़िकल हेल्थ एंड 6th हाउस इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आवर इरादे, लाइक विल। अगर विल कमज़ोर होती हुई नज़र आए, चीज़ों को रद्द करता हुआ, समझौता करता हुआ, मिशंस को ड्रॉप करता हुआ लगे, तो समझ लीजिएगा कि जुपिटर आपको मेजर इम्पैक्ट दे रहा है। इसके अलावा 9वें घर की कुछ परेशानियां भी आएंगे एंड 9th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ चिल्ड्रंस, औलाद से फर्माबरदारी, माँ बाप, और इसके अलावा सफरी लाइन, हिजरत, प्लानिंग्स, इनका घर है, तो वहाँ पर भी जुपिटर वीक होगा और ये वीकनेस आपको कुछ ना कुछ कम से कम 30% तो ट्रबल देगी। तो इसको डील करना सीख लीजिए, 4 महीने चलेगा, छोटा नहीं है। इसको डील करने के लिए जो प्रोफेशनल रेमेडीज़ हैं, जो मेरी आजमूदा हैं, जो मैंने मुख्तलिफ टाइम पर एस्ट्रोलॉजिकली जब स्टार्स या प्लैनेट्स रेट्रो चले तो उनमें मैंने जो अपने क्लाइंट्स पर ये आजमाए, वो मैं आपके सामने रखूँगा। फिर मेरे जो अदरवाइज़ भी एक्सपर्टीज़ हैं वो भी बयान करूंगा। ये सारी चीज़ें आपके लिए बड़े मौजू साबित होंगी और इससे आप इस फेज़ को रिकवर कर जाएंगे। एंड प्रूव करिए अपने आप को कि आप मोहताज नहीं हैं अननोन फैक्टर्स के। अल्लाह की ब्लेसिंग्स तो हमें हर वक्त चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर वक्त हम इसी उम्मीद पर ही लगे रहें कि मुफ्त में कुछ मिल जाए। आपको अदरवाइज़ भी कोशिशें करनी चाहिए, आपको उसके अदरवाइज़ रास्ते ढूंढने चाहिए, मेहनत करनी चाहिए,
उससे स्किल पॉलिशिंग भी होंगी, रिवॉर्ड्स भी मुस्तकिल रहेंगे और आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। जब मेहनत से कुछ मिलता है तो जैसे ही मेहनत करके हटते हैं आपको रिवॉर्ड मिल जाता है। खैर, आप बात को समझ गए होंगे। अब मैं इसकी थोड़ी थोड़ी आगाही दीगर शोबा के लोगों को दे दूं। यूरेनस की पॉजिटिविटी की वजह से, सन के 10th हाउस में होने की वजह से एंड मरकरी के अच्छे होने की वजह से आप अपने दीगर शोबाए ज़िंदगी में, जैसे कैरियर, जैसे नेचुरल एबिलिटीज़, जैसे सोचने समझने की सलाहियत, इसमें अच्छे रहेंगे। पर जुपिटर की रेट्रोग्रेशन से लैक ऑफ रिवॉर्ड्स रहेंगे। आप अपनी ज़ात पर डाउट करते रहेंगे। लोगों का बिहेवियर भी थोड़ा मुखालफाना हो सकता है, तो इसका थोड़ा सा मोहतात रहिए। छठे घर में थ्रेट्स ज़्यादा हैं आपको। छठा घर सेहत का है, सो यू हैव टू केयरफुल। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हुए सामने वालों की तरफ से अप्रिसिएशंस नहीं मिलेंगी, तो इसके लिए भी दिल अपना ज़रा मजबूत कर लीजिए कि अगर सामने से अप्रिसिएशन ना मिले तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ऐसा सिर्फ 4 महीने होगा और उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशन में भी छोटा छोटा ट्रबल रहेगा, तो अगर उसमें से कोई कैंसेरियन है तो, और कैंसेरियन हस्बैंड है, तो वो ट्रबल थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, तो यू हैव टू केयरफुल। अब रेमेडीज़ की बात कर लेते हैं। सूरह शम्स तो हमने पढ़नी थी। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें मरकरी के रेट्रोग्रेशन सीज़न से पढ़ते आ रहे हैं और 17 अप्रैल तक हमें वो पढ़नी है। और अब हम लोग रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर को ओवरकम करने के लिए, बैलेंस करने के लिए सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत 13 दफ़ा रोज़ाना की बुनियाद पर कंसीडर करेंगे 11 अगस्त तक। इसमें रमज़ान भी आ जाएगा और उसमें एक बहुत बड़ी रात भी आएगी। अगर उस सीज़न में पढ़ेंगे तो शायद आपको 11 अगस्त तक भी ना पढ़ना पड़े, उससे पहले ही आप अपने आप को स्पिरिचुअली बहुत ट्यून कर लेंगे। बट अब आप रूबी को इग्नोर नहीं कर सकते। याकूत एक ऐसा स्टोन है जो जुपिटर की रेट्रोग्रेशन को बेसिक अंदाज से, अच्छे अंदाज से, सही अंदाज से बैलेंस कर देगा। सो रूबी के, याकूत के 8 कैरेट अब पहनने से आपको रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर में फंसना नहीं पड़ेगा। आप उससे साइड से होकर निकल जाएंगे, या कम से कम आपके पास इतना फ्यूल होगा कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि जुपिटर अच्छा होगा तो हम कामयाबी हासिल करेंगे। आपको रूबी अल्लाह ताला की एक दूसरी नेमत से ऐसा फ़ायदा मिल जाएगा कि जो फ़ायदे जुपिटर आपको दे रहा था। उम्मीद करता हूँ इस नॉलेज से आप भरपूर फ़ायदा उठाएंगे, नुकसानात से बचेंगे, रिलेशंस से प्लेजर्स हासिल करेंगे, कैरियर से अच्छे डिसीजंस लेंगे। लेकिन जहाँ पर भी आपको थोड़ी सी कमी कमज़ोरी आए तो उसमें अपनी सलाहियतों को यूज़ करें। अब आप अननोन फैक्टर्स का, लक फैक्टर्स का इंतज़ार मत करें। ये 4 महीने अब आपको मुयस्सर नहीं है। जब ये इन्फॉर्मेशन आपको किसी भी प्रॉब्लम से बचा ले, मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन, मेरी दी हुई रिसर्चेस आपको किसी भी परेशानी से बचा ले, तो अल्लाह के यहाँ जब आप अपने लिए दुआएं मांग रहे हो, वहाँ मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।